वैसे अगर इस मैप को अगर आप देखें तो कहाँ पे है ये चागोस द्वीप। ये चागोस द्वीप है कुछ इस जगह पे, एकदम समंदर के बीचों बीच ये रहा चागोस, यानी कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, जहाँ इसके ठीक पास में डिएगो गार्सिया भी है। ये छोटे छोटे और भी द्वीप हैं। अब चागोस द्वीप की स्वतंत्रता का ऐलान कर चुका था यूके। एक डील भी फाइनल हो गई थी कि हाँ, मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा ये क्षेत्र, पर इसके ठीक ऊपर यहाँ पर चागोस है तो यहाँ पर है मालदीव। अब इस मालदीव ने अचानक से क्यों कहा है अमेरिका को कि इस चागोस द्वीप को मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बदले में ये क्या देने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ मालदीव अचानक से चागोस द्वीप क्यों मांग रहा है। ये तो वो जगह है जहाँ चाइना, भारत और अमेरिका तीनों ही रणनीतिक तौर पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। क्या है जिसकी वजह से मालदीव को ये जगह क्या दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चागोस द्वीप जिसकी संप्रभुता का ऐलान कर चुका था यूके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से कहा कि ये जो डील है एक मूर्खतापूर्ण डील है और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि यूके अपने हाथ पीछे कर लेगा और क्यू स्टारमर नहीं देने वाले हैं चागोस मॉरिशस। चागोस मॉरिशस को मिलता, भारत ने भी जब इस ऐलान को सुना था तो उसके लिए कई सारे क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी ताकि समंदर के इस इलाके में मॉरिशस डेवलपमेंट को बढ़ा सके। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि भारत ये पैसा खर्च करने वाला था चागोस के किसी भी द्वीप पे अपने आप को भी एक ऐसी रणनीतिक पोजीशन देने के लिए जो इस बीच समंदर में भारत को देखने की बड़ी क्षमता दे। तो इस डील से भारत भी खुश था। कहा तो जाता है कि चागोस डील के पीछे यूके और मॉरिशस के बीच में जो ये डील हुई इसके पीछे भारत भी एक अहम किरदार। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद अब जिस तरीके से वार वाला मोड है, पहले तो उन्होंने भी साइन कर दिया था पर अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में युद्ध की नीतियां चल रही है। अब ऐसे में जब युद्ध की नीतियां चल रही है तो वो इन सारी चीजों को ध्यान दे रहे हैं कि उनका बेस कहाँ पर है, उनके बेस के आसपास क्या है। डिएगो गार्सिया के आसपास चागोस द्वीप है। चागोस द्वीप को ये सौंप रहे हैं तो चागोस में चाइना की भी दखलंदाजी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉरिशस का संबंध सिर्फ भारत से है। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, इस बात में दो राय नहीं है जिस तरीके से मॉरिशस और भारत के बीच में संबंध दिखते हैं, लेकिन चाइना का प्रभाव भी है। ऐसे में अमेरिका जाहिर तौर पर कभी नहीं चाहेगा कि चाइना या भारत का प्रभाव उसके बेस के आसपास हो। तो ऐसा सीन यहाँ देखने को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिला। अब अचानक से देखने को मिल रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ये कहते हैं कि चागोस द्वीप को आप हमें दे दो और हम फिर आपको मौका देंगे। आप हमारे यहाँ चागोस द्वीप पर आराम से जो भी गतिविधियां कर रहे हैं कर सकते हैं। डिएगो गार्सिया में आप जिस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं कर सकते हैं। हम किसी तरीके से आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, आपकी मदद ही करेंगे और हम अपने देश के अंदर संविधान में और अपने संसद में एक बिल वगैरह ले आएंगे जिससे कि हम आपको पूरी छूट दे देंगे। अब ये सुनकर एक बार को माथा ठनकेगा कि ये क्यों मांग रहे हैं। आपको बता दूं, मालदीव रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ये तो जग जाहिर है। और समंदर में जो इसकी पोजीशन है इसके आसपास न एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है। 200 नॉटिकल माइल किसी भी जमीन से समंदर की दूरी तक वो उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मालदीव की जैसे बनावट है, छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, इनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन अच्छा खासा आ जाता है। पहली बात तो यह है, इस वजह से भी चाइना यहाँ बहुत ज्यादा आगे पीछे कर रहा है। दूसरी बात, मुइजू सरकार जब से गद्दी पर बैठी है चाइना उसे भड़काता रहा है। खास करके साल 2024-25 में सुगबगाहट आनी शुरू हो गई थी कि मॉरिशस और चागोस द्वीप को लेकर यूके के बीच में समझौता होने वाला है। उस समय भी इस चीज की खलबली देखने को मिली थी और कहा गया था जब डेविड
मिलने आए थे मालदीव प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ने चागोस का मुद्दा उठाया था और ये भी कहा जाता है कि उस समय कहा गया था कि चागोस को आप हमें दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस बिना पर। पहली बात तो ये मुइजू चागोस मांग रहे हैं और इससे पहले साल 2022 में सोलिह ने एक खत लिखा था और उस खत में सोलिह ने मॉरिशस के राष्ट्रपति परविंद को कहा था कि हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं। यूएनएससी में मॉरिशस एक प्रस्ताव लाने वाला था कि चागोस को संप्रभुता दी जाए और इसके लिए हाँ में वोट करने के लिए लेटर लिखा था सोलिह ने। तो अभी जो मालदीव के मंत्री हैं वो कहते हैं कि सोलिह ने आखिर ये खत क्यों लिखा, इस खत ने हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, हमारा हक है चागोस के ऊपर। अब ये कहां से उठ के निकल कर आ गया। मालदीव कह रहा है चागोस मॉरिशस का नहीं है बल्कि चागोस है हमारा और इस वजह से ये वापस हमें मिलना चाहिए। कईयों के मन में सवाल आएगा कि चागोस मालदीव का कहां से हो गया। तो इसके लिए मालदीव कुछ सबूत देता है, जिस सबूत में वो बताते हैं कि दरअसल में यह हमारा इलाका है। और वो सबूत क्या है? 900 साल पुरानी कब्रें जो चागोस में मिली है, जिनमें दिवेही भाषा में लिखी हुई है। दिवेही किसकी भाषा है? दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। 12वीं शताब्दी की पुरानी कब्रें जिनमें इस भाषा में लिखा हुआ है। वहीं 16वीं शताब्दी 1500 ईस्वी के आसपास उस समय एक मालदीव राजा ने एक फरमान लिखा था और जिसमें बताया था कि चागोस मालदीव का है। और ये सब बातें कब की हो रही है? मॉरिशस के यूरोपीय उपनिवेश बनने से 100 साल पहले की। कुछ शी जिनपिंग के कदमों की तरफ चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हजारों साल पहले चाइना इतना बड़ा था। तो ये मेरे आज के हिसाब से मेरा दावा उस पर ठीक है। मालदीव कुछ वैसा ही करना चाह रहा है। हो सकता है कि मालदीव का साम्राज्य उतनी दूर तक फैला हो। डीएनए में भी कहा गया कि मालदीव की छाप दिखती है। वैसे तो अगर भारत को लें तो भारत की छाप आसपास के लगभग सभी देशों के डीएनए में मिलेगी। ऐसा लगता नहीं है कि ट्रम्प इस चीज को मानेंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर मालदीव को मिल भी जाता है चागोस या चागोस के सारे द्वीप, तो क्या होगा? चाइना का प्रभाव वहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तुर्की का प्रभाव वहाँ बहुत तेजी से बढ़ेगा और पाकिस्तान का भी प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू की बात मानेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।